पिछले ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला पर बात हुई, उसके बाद फिर सेक्शन फार्मूला पर बात हुई। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बात होगी। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट हाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। देखो आइए, मान लो ये 3 पॉइंट है ए बी सी, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। इस ए का कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो इन तीनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, अब इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला जो है, देखो क्या होगा। देखो यहाँ 1/2 यहाँ पहले लेंगे x1। देखो x1, ठीक। अब 1 के बाद क्या शुरू होता है? 2। तो अंदर जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे वो y लेंगे, अब बाहर जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो x लेंगे। तो y x1 y2 माइनस y1 y1 प्लस, अब ये x1 है, इसके बाद इधर देखो ये x1 है, इसके बाद क्या लेंगे? x2 के बाद y3 ये 2 है ना, इसके बाद 3 y3 माइनस 3 के बाद 1 और कहाँ है इसमें? y1, ठीक। और फिर y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 2 के बाद 3 के बाद क्या? 1। तो y1 माइनस तो ये एरिया होता है। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, इन तीनों पॉइंट के मिलाने से जो ट्रायंगल बना। अब ये तीनों पॉइंट जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ x1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 2 के बाद 3 y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद 1 तो y1 माइनस y2। ठीक है, ठीक। तो ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन लगाया जाए। चैप्टर 7.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 इस फार्मूले पर बेस्ड है और इसको लगाते हैं। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और इसका हमको ये तीनों पॉइंट के ये वर्टिसेस दिए हैं। वर्टिसेस इसको कहते हैं, ये जो पॉइंट है ना इसको वर्टिसेस कहते हैं। जो कॉर्नर होता है ट्रायंगल का वो उसका वर्टिसेस कहलाता है। सॉल्यूशन देखो यहाँ हाफ x1 बताओ कितना है? 2 और y2 माइनस y2 कौन है? y2 ये है 0 और माइनस y3 कितना है? 4 -4 है ना, तो y3 माइनस 4, ठीक ना। ये बात समझ में आई?
हाफ x1 के जगह 2 और y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 और y3 क्या है -4, तो y2 माइनस -4, ठीक, एक प्लस x2 क्या है 0 नहीं -1, ठीक, यहाँ माइनस कर लें, यहाँ माइनस कर लेते हैं, माइनस है ना ये x2, तो यहाँ हम सीधे माइनस लगा देते हैं। यहाँ देखो ये x2, फिर इसके बाद y3 माइनस y1, y3 क्या है -4 और माइनस y1 कितना है 3, एक प्लस x3 कितना है 2, x3, फिर y1 माइनस y1 कितना है 3 है, और माइनस y2 कितना है 0, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, देखो यहाँ ये 4 हो जाएगा, ठीक, +4 बराबर, देखो इधर +4, 2 4 जा 8, यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये -4 और -3 -7, और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 में तो +7 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 2 3 जा 6 आएगा, 8 और 7 15 और 6 21/2। अब ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसकी यूनिट तो दिया नहीं गया है कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि फीट में है, ये नहीं दिया है ना, यूनिट इसके दिया नहीं, आप यूनिट ऐसे ही लिख लीजिए, स्क्वायर ये एरिया है, क्या है ये एरिया स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट, ये स्क्वायर यूनिट, देखो हाफ x1 कितना है -5, ठीक, y2 माइनस y3 कितना है -5, y2 -3 माइनस y3 कितना है 2 है, -2, ठीक। चलिए फिर प्लस x2 देखो कितना है 3, x2 के बाद y3 माइनस y1 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -5, सॉरी -1 है, ठीक, और फिर x3 कितना है 5, y1 माइनस y2 -1 और y2 कितना है -5, y1 के जगह रखेंगे -1 और फिर -5, ठीक है, y1 के जगह -1 और फिर y2 -5, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लें, आइए देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखो -2 और -5, -7 और -7 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 जा 35। यहाँ देखो ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, +9, ठीक। और यहाँ देखो क्या होता है, -5
ब्रैकेट टूटेगा तो ये +5 हो जाएगा, +5 में से 1 माइनस हो जाएगा, हो जाएगा तो +4, 4 5 जा 20 होगा। ठीक, और देख लेते हैं इसको। ठीक, तो 0 और 9, 9 और 5 14। ठीक, ठीक है, और 2 और 3 5 5 6 1 6। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं, अगर एक लाइन में है ये तीनों पॉइंट A B C, तो इनका एरिया क्या होगा? 0 होगा। इनका एरिया 0 होगा। तो ये 3 पॉइंट हैं A B C, इनके ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इस 3 पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल 0 कब होगा इसका एरिया? जब ये कोलिनियर होंगे, तो इनका एरिया 0 होगा। तो जब इनका एरिया 0 होगा तो देखो 1/2, ये देखो क्या एरिया क्या होता है बताओ? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस, ये एरिया है ना ये, तो ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए फॉर कोलिनियर। ठीक, अब ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, तो 2 0 में मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 0। तो ये कंडीशन x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद 1 है, एक 3 के बाद 1, ये y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2। ठीक, अब ये एरिया आ गया, 2 को इधर ले गए तो 0 हो गया, 2 में 0 से मल्टीप्लाई किए तो बचा क्या? ये दिस इक्वल टू 0। ठीक, तो यही कंडीशन है किसकी? फॉर द 3 पॉइंट टू बी कोलिनियर। दिस इज कंडीशन फॉर 3 गिवन पॉइंट टू बी कोलिनियर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these 3 points, formed by these 3 points must be 0। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट कर दे रहे हैं, और इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का कंडीशन आप लगा दीजिए। ठीक, कोलिनियर की कंडीशन क्या है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये कोलिनियर की क्या है? ये कोलिनियर की कंडीशन है। ठीक, तो आप देखो यहाँ, देखो इधर x1 क्या है? इसमें 7 है। ठीक, x1 और y2 माइनस y3, y2 क्या है? 1 माइनस y3 क्या है? k प्लस x2 क्या है? 5। अब y3 माइनस y3 क्या है? बोलो, k।
y3 माइनस y1, y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और फिर x3 कितना है 3, ठीक, और y1 माइनस y2, y1 -2 और माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y2 कितना है 1, ठीक। अब ये इक्वल टू क्या होना चाहिए कोलिनियर के लिए 0 होना चाहिए, ठीक। 7 को अंदर डाल दीजिए, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, और ये -2 -3 का +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इक्वल टू 0, ठीक। तो अब ये 7 10 माइनस 9 1 प्लस 1 और 7 कितना हो जाएगा 8 माइनस 7k और 5 7k, ये कितना हो जाएगा -2k, ठीक, इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 4। देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का देखो ये साइड है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0.-1, इसका दिया हुआ है बोलो 2,1, और इसका क्या दिया है 0,3, ठीक। तो हमको एरिया किसका निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर सो एंड सो। इसका मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट देखो, इसका मिड पॉइंट एक क्या है, देखिए इसका एक मिड पॉइंट ये है, इसको मान लो P, इसका एक मिड पॉइंट Q, और इसका मिड पॉइंट R, ठीक। तो इसको आप ज्वाइन करो, ठीक। तो हमको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमको पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये PQR का कोऑर्डिनेट देख लें, R का कोऑर्डिनेट देखो, P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये ठीक बीच में है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, x1 प्लस x2 अपान 2, तो 0 प्लस 2 अपान 2 1, ठीक, और यहाँ -1 और +1, ठीक ना, x1 y1 प्लस y2 अपान 2 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया बोलो, P का x कोऑर्डिनेट, P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ हम लिख लें P का कोऑर्डिनेट 1,0, ठीक। Q वाला देख लें, कोऑर्डिनेट ऑफ P, x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा 0 प्लस 2 अपान 2 इक्वल टू 1, y कितना होगा 3 प्लस 1 अपान 2, 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 अपान 2, इसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया हमको 1,2, यहाँ लिख लें इनका कोऑर्डिनेट क्या मिला 1,2, ठीक। R वाला देख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ R, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 प्लस 0 अपान 2, 0 प्लस 0 अपान 2 0, ठीक। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 प्लस -1, ये हो जाएगा 3 -1 अपान 2 इक्वल टू 2 अपान 2 1, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,1, 0,1,
तो P का लिख लें, R है ना ये, R का लिख लें 0, अब एरिया निकाल लो, एरिया, ठीक। तो एरिया निकालो 1/2 x1 कितना है 1, फिर y2 माइनस y3, y2 कितना है 2 माइनस y3 1 है, फिर प्लस x2 भी कितना है 1, x2 के बाद y3 माइनस y1, y3 कितना है y3 1 है, माइनस y1 कितना है 0, और प्लस x3 कितना है 0, ठीक, y1 माइनस y2, तो y1 0 माइनस y2 2, अब ये तो 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हाफ 1 हो आ गया ये, और ये 1, तो 1/1 इंटू 2, तो 1 स्क्वायर यूनिट PQR, ये ट्रायंगल एरिया PQR का ये एरिया आ गया, ठीक। अब एरिया ट्रायंगल ABC, चलो 1/2, बोलो कितना आएगा इधर, x1 कितना है 0, y2 माइनस y3 कितना है 1 माइनस 3 प्लस x2 2 है, x2 के बाद y3 माइनस y1, तो y3 ये 3 हो जाएगा, माइनस y1 माइनस 1, ठीक, और फिर प्लस x3 देखो 0 है, x3 कितना है 0 है, तो अब इसके बाद इसके अंदर कुछ भी लिखोगे 0 ही आएगा सब, क्या जरूरत लिखने की उसके बाद, बोलो। तो 1/2 ये भी देखो पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, और ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा 8, ये 4 हो आया स्क्वायर यूनिट। तो अब रेशियो एरिया ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ट्रायंगल AB, ये रेशियो पूछा है, इसका इससे रेशियो, एरिया इससे रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, किस एरिया का, इस एरिया का, ठीक ना, जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया इससे पूछा है, ये भी ट्रायंगल, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा PQR 1 स्क्वायर यूनिट अपॉन ये 4 स्क्वायर, देखो स्क्वायर यूनिट से स्क्वायर यूनिट कट 1/4, ठीक, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:4, ये आंसर हो गया। Find the area quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3 मिला लो, अब इसको मान लो ये कोऑर्डिनेट A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, और इसको मान लो D, ठीक। तो मान लो ये क्वाड्रिलेटरल इस तरह से हम बना लें कोई, ठीक, तो ये A B C D, A का कोऑर्डिनेट बताओ कितना, -4 -2, D का बताओ
-3 -5 सी का बताओ 3 minus 2 3 -2 और डी का बोलो 2 3 2 का 3। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ट्रायंगल इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ये बन जाएगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2। ठीक, तो दोनों का अलग अलग निकाल करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी ये हो जाएगा 1/2। देखो x1 की जगह कितना लिखेंगे, -4। x1 के बाद y2 माइनस y3, तो y2 कितना -5 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 प्लस x1 के बाद x2 के लिए कितना लिखेंगे, -3, यहाँ यही लगा के -3 लिख दें। ठीक, ये y2 है, ये x2 है, x2 के बाद अंदर क्या होगा, y3 माइनस y1, तो y3 क्या होगा, ये -2 इसमें 4 कहाँ है, y3 माइनस y1 कितना, -2, तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये x2 था, अब यहाँ x3 आएगा। ठीक, इसमें x3 क्या है, 3, तो x3 के बाद अंदर क्या आएगा, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, -2, y1 माइनस y2 -5, तो +5 हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा, देखो इधर देखो 1/2, ये कितना आ जाएगा, -5 और +2, -3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12, और ये तो 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा, बोलो 21/2। ठीक, स्क्वायर। 10.5। अब हम निकालें एरिया ट्रायंगल ACD। x1 के जगह क्या लिखेंगे, -4, y2 माइनस y3, y2 -2 और y3 -3, प्लस x2 के जगह 3, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, 3 माइनस y1, ये -y1 माइनस और -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह 3 रखेंगे, x3 की जगह 2 रखेंगे, सॉरी x3 के बाद y1 माइनस 3 के बाद 1 आता है ना, तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, -2, y1 माइनस y2, ये माइनस मान देखो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1/2 -2 -3 -5 हो जा 20, यहाँ देखो 5 3 जा 15 और ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 35/2। ठीक, तो अब एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो,
21/2 प्लस 35/2, ये कितना हो जाएगा 28 2, और ये हो जाएगा 20, सर 56 5 और 1 6, और 3 और 2 6, ये कितना हो जाएगा 2 या 4, 2 या स्क्वायर, ये आंसर है। यस सर। अब इसका आखिरी क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा अपने से। उमर, हाँ सर, तो आखिरी क्वेश्चन अपने से लगा लेना। तो ये क्लास 9 की बुक में एग्जाम्पल थर्ड है। अच्छा, इसमें जाके नहीं छाप नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में देख लेंगे। कमेंट इसको जो हम बता देंगे। अच्छा, मगर नहीं ठीक।